Hello everyone, welcome back to the Kunal Call. I'm Kunal Bhatia and today I will be talking about Rocketry, the Nambi Effect, starring, directed and written by R. Madhavan. Now before I start the review, I have to say that I didn't know anything about Nambi Narayan. मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे कोई साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है हमारी कंट्री के लिए. But when you see the movie, within the first 5 minutes you're particularly invested in the story immediately. It's very well shown as to how the story of Nambi Narayan is. It's a very good biopic. मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी पिक्चर. लेकिन I have to talk about now the aspects of why it's being loved and also why some critics are criticizing for absolutely no reason. ठीक है, पहली बात हो, जब मैं पिक्चर देखने गया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि साइंस के बारे में और रॉकेट्स के बारे में. तो आर माधवन ने जैसे पिक्चर प्रोग्रेस होती है वो दिखाते हैं कि स्लोली कि कैसे नम्बी नारायण ने अपना रिसर्च किया, उन्होंने कैसे अपनी टीम बनाई और कैसे उन्होंने इंडिया के लिए बहुत मेहनत किया उनकी टीम ने. और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि हाउ ही वॉज पर्टिकुलरली फोकस्ड एट डूइंग व्हाट इज़ राइट फॉर इंडिया. इन दैट ऑल्सो दे हैव शोन दैट ही डिड समथिंग दैट इज़ नॉट that won't be accepted or liked by people. I don't want to spoil the story, तो मैं वो नहीं बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया. मतलब एक दो चीज़ की उन्होंने जो हमको पसंद नहीं आएगी, बट ही डिड इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो. उसके बाद वो दिखाते हैं कि हाउ ही इज़ फोकस्ड ऑन गेटिंग बेटर एंड बेटर, हाउ ही मेट हिज मेंटर, हाउ ही मेट हिज टीचर, हाउ हिम एंड APJ अब्दुल कलाम वो रिलेटेड. मतलब वो जो सीन्स थे उनके कलाम जी के बीच में बहुत ही अच्छे थे, बिकॉज हमको तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में. हमारे ना टेक्स्ट बुक में बताई गई बात या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बताई जाती हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इंडिया की प्रगति के लिए बैठे हैं. दे आर फोकस्ड ऑन मेकिंग इंडिया बेटर एंड दैट्स व्हाट नम्बी नारायण वाज फोकस्ड ऑन. The movie really kicks in the second half where they show how he was accused of being like he was accused of not being like an Indian. He was accused of being against India, that he sold secrets to Pakistan, had an affair with Maldivian woman. वो सब झूठ था. अभी वो दिखाया कि जब वो जेल में जाते तो उनके साथ इतनी ही बहुत बुरी चीज़ होती है. वो तो पिक्चर में दिखा कि असली ज़िंदगी में क्या हुआ उनको पता भी नहीं, मतलब कितनी बुरी चीज़ें उनके साथ हुई होंगी. लेकिन एक सीन है जब वो घर पे आते हैं, वो अपनी फैमिली से मिलते हैं जेल के बाद. वो जो सीन है उनके बीच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए. इतना इंटेंस सीन था वो, इतना डरावना सीन था वो, जब उनकी बीवी, मतलब जिस तरह से वो दिखाते हैं उस पिक्चर में, इट इज़ वेरी हॉन्टिंग. एंड वो सच्चाई है कि लोग जो अपने देश के बारे में सोचते हैं उनका कोई परवाह नहीं करता. ये पिक्चर, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आर माधवन जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने ये पिक्चर बनाई और उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हम इंडियन एडुकेट हों कि ये कौन है, ये क्या किया इस इंसान ने, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता इनके बारे में. लेकिन इन्होंने ऐसी पिक्चर बनाई और ये पिक्चर कान फिल्म फेस्टिवल में गई थी. वहाँ पे उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था 10 मिनट के लिए. और जो भी वो पिक्चर देखने जा रहा है, दे प्रेजिंग इट. इवन शाहरुख खान वो पिक्चर में 10 मिनट का रोल है उनका, लेकिन उनका भी रोल एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी एक ऑडियंस की तरह उनका रोल है. इट्स लाइक एन ऑडियंस की हमको कुछ पता ही नहीं कि आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, और हम देखते हैं स्टोरी सुनते हैं उनकी बातें. और धीरे एंड में एक बहुत ही अच्छा सीन होता है जब असली नम्बी नारायण आते हैं एंड ही टॉक्स टू शाहरुख खान एंड देन दे टेक द स्टोरी फॉरवर्ड. एक्टिंग वाइज माधवन ने बहुत ही अच्छा निभाया, लाइक बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उन्होंने. उनके जो सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है. एक क्रिटिसिज्म मैं दूंगा कि जो रशियन बनते हैं इस पिक्चर में, उनका जो एक्सेंट है वो बहुत हैवी है. इट इज़ नॉट नेचुरल, बट इट डजंट अफेक्ट द मूवी इन अ वेरी बैड वे. नाउ some people like Anupama Chopra criticizing that it's a true blue Hindu patriot. He's been portrayed as a Hindu patriot. अभी मुझे समझ में आता नहीं है कि अगर इंसान हिंदू है, अगर वो दिखाते पिक्चर में कि वो भगवान का नाम लेता है, वो पूजा करता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा. मुझे लगा कि ये इंसान ऐसा करता है, ये भगवान की पूजा करता है, ये भगवान का नाम लेता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फैक्ट दैट दिस मैन was wronged, you're focusing on the Hindu and Muslim bullshit again and again. Same thing. Picture में कुछ है ही नहीं. It doesn't even focus on. It doesn't defame any religion. Nothing. It just shows that he's a Hindu who prays. बस उसमें भी उनको प्रॉब्लम है. तो what do you want? Like we should not
वी शुड स्टे अवे फ्रॉम रिलीजन, लाइक वी शुड सी मूवी लाइक जुग जुग जियो, जहाँ पे दारू कुट्टे जाते हैं पार्टी करने माता की चौकी के दिन पे। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी माता की चौकी के दिन पे बैचलर पार्टी और दारू पीने के लिए कोई नहीं आता है। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। people criticizing that as well. So why are you not appreciating कि कोई अपना धर्म दिखा रहा है? उसमें प्रॉब्लम क्या है? Why is it considered very bad to be a good Indian and thinking about a country and also being a true, or like क्या बोलते हैं, अपने जो भी इंसान अपने रिलीजन के बारे में बात करता है, why is it considered bad? Why? I don't understand this. Maybe they have a problem of promoting Hinduism in movies nowadays, which makes no sense. It just shows that he's a Hindu who prays, बस, और कुछ नहीं पिक्चर में। लिटरली आप पिक्चर देखने जाओगे तो आपको उनकी स्टोरी मालूम पड़ती है कि उन्होंने कितना मेहनत किया, उनके साथ क्या क्या गलत हुआ, वो अभी भी गुस्से में कि किसने उनके साथ ये षड्यंत्र रचा, और वो ढूंढने की कोशिश करेगी कौन इंडिया के खिलाफ है। क्योंकि बहुत ही पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है पिक्चर में, आपको पिक्चर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। बट all that matters is it's a very very good movie. People should see it in theaters. People should appreciate movies like this. People should appreciate people like Nambi Narayan, because he is a guy who thought for the country and he's still thinking about the country. So I'm sorry that when people are criticizing, some people, not all of them, many people are actually liking the movie. Some people like Anupama Chopra, who's a proper critic, is accusing the movie of showing the person as a Hindu patriot, which makes no sense whatsoever. सो आई एम सॉरी अनुपमा चोपड़ा जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने पिक्चर के रिव्यूज़ देखना आपसे शुरू किए थे, लेकिन अगर आप ये सब बोलोगे तो आई डोंट एग्री विथ यू, आई थिंक यू आर वेरी रॉन्ग। बट हाउ मच रेटिंग वुड आई गिव दिस मूवी? 4 out of 5. It's a definite must watch for every Indian to actually be educated as to what this person has done. So please watch the movie. Please, thank you for watching. Please like and subscribe to the channel. More reviews coming up. Take care. God bless and see you. Goodbye.